उद्धार किया है, नाम चामुंडा हुआ है। ऐसी चामुंडा माता जोधपुर में, बीजासन माता इंदौर में, और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में ही जगह धौलपुर, भरतपुर के करीब है। तो यहाँ एक स्थान है माँ तो रहना वाली माँ का, तहसील इसकी राजाखेड़ा पड़ती है। दिव्य सिद्ध पीठों में से एक स्थान है। इस माँ की ये भव्यता है, इस माता की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि अपने ऊपर मंदिर नहीं बनने देती। कितने बार धनपतियों ने मंदिर यहाँ बनाया, दिन में दीवार बनती है और रात में अपने आप गिरा देती है। चाहे जितना लोहा लगा लो, चाहे जितना सीमेंट लगा लो, एक पिलुआ का पेड़ है, माँ ने उसी स्थान को अपना स्थान बनाया है। ये अपने ऊपर मंदिर नहीं बनने देती, ये चौड़े में रहती है। कभी उधर आपका चक्कर लगे, बिल्कुल जंगल में, पेड़ में है माँ रहना वाली। अद्भुत प्रभाव है माँ का। मेरी व्यासपीठ से माँ रहना वाली के जयकारे लगते हैं। ये दास माँ का भगत है, माँ के चरणों में बहुत श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा। बिल्कुल जागृत स्वरूप है माँ रहना वाली का। कभी उस क्षेत्र में मेरी कथा और एक आयोजक ऐसा, नहीं महाराज जी हम कथा आपके ही मुख से सुनेंगे, तो एक दिन में दो कथाएं फंस गई। रहना वाली माँ की कथा करनी ही थी हमें, अधिक मास था उन दिनों में, लेकिन वो आयोजक लोग भी नहीं माने। तो एक शिफ्ट में माँ रहना वाली माँ के दरबार में कथा, दूसरी शिफ्ट में बीच में शायद कितना होगा फैसला होगा 70 किलोमीटर का तो होना चाहिए। माँ के दरबार में, माँ की देहली पर जो कथा की है, शब्दों में उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। एक है मध्य प्रदेश में माता रतनगढ़ वाली माता, यहाँ बहन और भाई दोनों, कुंवरदेव भाई है। कितना भी बड़ा सांप काट जाए, कोई विषैला जीव काट जाए, लेकिन इस दरबार में पहुंचते ही 100% उसकी जान बचनी है। वरदान लगा इस स्थान का। दिवाली की दौड़ को बहुत बड़ा यहाँ मेला लगता है। रतनगढ़ वाली माता विशेष स्थान है। आज माँ ऐसे जागृत रूप रखती है, भक्तों की हर मनौती को पूरा करती है। ये स्थान कितना दूर होना चाहिए, दतिया से होगा 60 किलोमीटर, ग्वालियर से होगा कितना होगा, ग्वालियर से भी होना चाहिए 80-85 किलोमीटर। माता रतनगढ़ वाली मैया भव्य स्थान है। और सबसे बड़ी यहाँ बात है, यदि किसी को सांप ने काट लिया हो तो इस दरबार में पहुंचते ही एक बार के लिए वो व्यक्ति बिल्कुल मूर्छित हो जाएगा, ये लगेगा ये खत्म हो गया। लेकिन फिर माँ के दरबार का जल का जब छींटा इसके ऊपर लगाया जाए, फिर वो बेहोश जो था वो होश में आ जाता है। लोग रोते हुए इस दरबार में जाते हैं और वहां से मुस्कुराते हुए आते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसी जगह है माँ रतनगढ़ वाली माता, अद्भुत स्थान है। कभी आप उधर जाएं, इस स्थान का आप दर्शन जरूर कीजिए, विशेष जगह। और भी ऐसे तमाम जगह, मैयर वाली माता की बात मैंने आपके बीच में रखी है, माँ ज्वाला नैना देवी, और भी तमाम, माँ वैष्णो देवी की भी बात आपके बीच में रखी है। तो आज हम 4 बजे वाली कथा में एकाध विदुर नीति के सूत्र बोलकर आज श्रीमद देवी भागवत को विराम देंगे। कल सुबह 11 बजे से आप श्री शिव महापुराण की कथा स्कंद पुराण के साथ जोड़कर उस कथा को आप सुनेंगे। और अभिषेक कल सुबह 7 बजे से आरंभ हो जाएंगे। तो आप जन लोग अनुष्ठान से जुड़ने वाले महानुभाव, पैसा तो आप अपनी व्यवस्था के अनुसार जमा करते रहिएगा, क्योंकि पैसा तो बाद में भी जमा हो जाएगा, लेकिन यदि कल का एक दिन निकल गया तो आपके ये पूरे अनुष्ठान में एक आध दिन की कमी रह जाएगी। चाहे महामृत्युंजय अनुष्ठान से जोड़ रहे हैं, चाहे महारुद्राभिषेक से, चाहे आप पोथी और वेदी के यजमान बने हैं, तो आप आश्रम के नंबरों पर संपर्क करते हुए यह सौभाग्य प्राप्त कर लीजिए। सब नंबर चालू हैं। पुनः मैं आपके इसमें 4 बजे फिर हाजिर होता हूँ। और आज शाम की कथा राजा हरिश्चंद्र जैसे महापुरुषों की कथा है देवी भागवत में। काशी में मां अन्नपूर्णा कैसे प्रकट हुई है,
शंकर आज भी जिनसे भिक्षा मांगते हैं, तो आर की कथा ना आप छोड़िए, भले ही आपके पास लाखों लाखों काम क्यों ना हो, आर की कथा जरूर सुनिए और आइए। अब मैं आपको आरती की तरफ लेकर के चलूंगा। बहुत समय आपने दिया है। देखिए, ये नाम मैं नहीं बोल पाया हूँ, ये सब नाम मेरे पास सुरक्षित हैं। ये संध्या के समय में आपके पवित्र नाम जरूर बोलूंगा। पूछा गया है ग्रहण के लिए, रात्रि में चंद्र ग्रहण है, लेकिन अपने देश में नहीं है, अपने भारत में नहीं है। रोज की तरह आप अपना पूजा पाठ, स्वाध्याय, चिंतन, आरती, बंदन, प्रणाम सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आरती के लिए खड़े हो जाइए भाई, आरती कर लें।